हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, कोरोना से सुरक्षित होंगे और घर पे पढ़ाई लिखाई की कोशिश कर रहे होंगे। अगर घर पे पढ़ाई से मन उब गया हो, बोरिंग हो रहा हो, तो फिर हमारे ये वीडियो देखिए फटाफट, क्योंकि आज का ये वीडियो आप लोगों की पढ़ाई के लिए बनाया गया और ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। यह वीडियो सिर्फ आपकी पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व की उन सभी लोगों को देखना चाहिए, उन सभी लोगों के लिए जरूरत है जो लोग नए नए शादीशुदा हुए हैं और अभी बच्चे पैदा करना यानी संतान पैदा करना नहीं चाहते। क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यानी गर्भ निरोधक साधनों के बारे में बताने जा रहा हूं। मतलब यह कि वे कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, वे कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिसका उपयोग करके कोई शादीशुदा लोग, कोई कपल सेक्सुअल रिलेशन तो बनाएंगे, लेकिन जो वो संतान पैदा नहीं करना चाहते हैं, बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं, उनसे मुक्ति मिले रहेगी। उसे ही कहा जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड साइंस में है जिसका उपयोग करके कोई भी व्यक्ति, महिला पुरुष, शादीशुदा कपल अनचाहे गर्भ से, प्रेग्नेंट होने से बच सके। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले बात और मैं बता देना चाहता हूं, इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन डोंट सब्सक्राइब नाउ। मतलब अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो अभी सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, पहले वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो अगर सबसे बेस्ट लगे तब उसके बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कि जन्म नियंत्रण, ये जनन स्वास्थ्य क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है और जनसंख्या विस्फोट क्या है, उसके क्या कारण है। और अगर आप लोगों ने ये वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया, उसको आप लोग देख लीजिए पहले और आगे बढ़ते हैं कि इतनी जो पूरे विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है उसका नियंत्रण कैसे होगा। तो नियंत्रण के लिए कुछ विधियां बताया गया है जिससे आप लोगों को अपने ये सारी विधियां हैं जिसे कहा जाता है जन्म नियंत्रण यानी बर्थ कंट्रोल या गर्भ निरोधक यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ओके, तो कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है तो देखिए, सबसे पहला मेथड है नेचुरल मेथड यानी प्राकृतिक विधि। नेक्स्ट है बैरियर मेथड, रोध विधि। ओरल या हार्मोनल मेथड यानी मौखिक विधि या हार्मोनल विधि। नेक्स्ट है इंट्रायूट्राइन डिवाइस जिसे शॉर्टकट में आईयूडी कहा जाता है, अंतःगर्भाशयी युक्तियां, काफी इंपॉर्टेंट है ये। सर्जिकल मेथड यानी शल्य क्रिया विधियां और एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, हिंदी में कहते हैं सगर्भता का चिकित्सीय समापन। ये सभी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं। वो मेथड है जिसके द्वारा अगर कोई व्यक्ति, कोई दंपति चाहता है कि हमें अभी संतान नहीं चाहिए तो वो ये सभी विधियां अपनाएंगे और अनचाहे गर्भ और अनचाहे संतान से मुक्ति पाए हुए रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे बारी बारी से विधियां कौन कौन सी है। ओके, रोकिए। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहला विधि जो है वो है नेचुरल विधि यानी प्राकृतिक विधि। यह गर्भ निरोध की ऐसी विधि है जिसमें कोई भी भौतिक या अन्य मेडिकल कोई भी इक्विपमेंट का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ कुछ प्राकृतिक तरीके हैं, तौर तरीके हैं जिसको अपनाया जाता है और अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाया जाता है कुछ दिनों तक। जिसके लिए जो प्रथम है स्तनपान अनार्थक। ओके, अगर जो भी गर्भवती नवजात शिशु को जन्म देने वाली माताएं होती है वो अगर प्रारंभिक दिनों में काफी अच्छे तरीके से स्तनपान कराती है तो उनमें ये तुरंत गर्भाधारण नहीं होता है और वो बचे रहते हैं। उसके साथ यह कुछ और विधियां है, आप शारीरिक संयम। ओके, जिस समय ओवुलेशन होता है उस समय अगर पति पत्नी सेक्सुअल रिलेशन ना बनाए तो अनचाहे गर्भ नहीं होंगे, फर्टिलाइजेशन एग का नहीं होगा और प्रेग्नेंट नहीं होंगे। उसके बाद है बाह्य स्खलन। ओके, सेक्सुअल रिलेशन के दौरान जब स्पर्म पुरुष के शरीर से स्थानांतरण होता है तो स्पर्म को मादा के वेजाना में यानी योनि में ना छोड़ करके उसे बाहर स्खलित किया जाए। यह भी एक तरीका है जो प्राकृतिक विधियों में ये आता जाता है जिसके द्वारा हम लोग अनचाहे गर्भ से मुक्ति हमें मिल सकती है। ओके, चलिए अब दूसरी अन्य जो मेथड है उस पर हम लोग जाते हैं। दूसरी विधियां कौन कौन सी है
तो उसका अगला विधि में हम लोग जाते हैं। अगला विधि है बैरियर मेथड। नेक्स्ट है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड, ओके। अब देखिए बैरियर मेथड क्या है, आप लोग जानते होंगे कि बैरियर मान होता है रोध विधि, ओके। कोई भी महिला गर्भवती कब होती है, प्रेग्नेंट कब होती है, जब स्पर्म एवं ओवम का संलयन होता है। तो इस नाम या बैरियर यानी रोध, कुछ ऐसा युक्ति लगाया जाए, कुछ ऐसा तरीका अपनाया जाए ताकि स्पर्म एवं ओवम का जो संलयन है यानी फर्टिलाइजेशन को रोक दिया जाए। इसके लिए विभिन्न विधियां अपनाया जाता है, जैसे इसमें बाहरी संसाधन उपयोग किए जाते हैं, जैसे कॉन्डोम का उपयोग करना, ओके। ये कॉन्डोम मेल एवं फीमेल दोनों के लिए होते हैं। कॉन्डोम ना सिर्फ हमें अनचाहे गर्भ से छुटकारा दिलाता है बाकी, बल्कि ये अन्य जो एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है उसको भी, उससे भी हमें बचाता है। कॉन्डोम का प्रयोग महिलाओं के लिए होता है, गर्भाशय ग्रीवा या टोपी जिसे कहता है, ऐसे रोधक संसाधनों का उपयोग किया जाता है जिसे कहा जाता है बैरियर मेथड। अगला हम लोग जानते हैं बैरियर मेथड के बाद एक महत्वपूर्ण है आईयूडी, ओके। आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, हिंदी में कहा जाता है अंतःगर्भाशयी युक्तियां। अंतःगर्भाशयी युक्तियां, ओके। देखिए क्या है कि इसमें क्या है कि अंतःगर्भाशय, गर्भाशय के अंदर कुछ ऐसे विशेष पदार्थ लगाए जाते हैं, ऐसी युक्तियां लगाई जाते हैं जिसके द्वारा स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। वो क्या है तो देखिए, अंतःगर्भाशय युक्तियों में एक होता है तांबा मोचक, ओके। तांबा मोचक क्या है, यह तांबा मोचक जो युक्ति है, इसमें क्या होता है कि मादा के गर्भाशय में, ये देखिए ये गर्भाशय है, ओके। ये देखिए यह क्या है, ये सर्विक्स है। अब ये अंडाशय, यहां से क्या होता है अंडाणु निकल के आता है ये फैलोपियन ट्यूब में, यहां से एक अंडाणु आया था फैलोपियन। इसमें क्या होता है कि तांबा मोचक यानी इसे प्रचलित भाषा में कॉपर टी कहा जाता है। तांबे का एक टी आकार का तार यहाँ पे लगा दिया जाता है, जो क्या करता है जब स्पर्म्स इधर से आता है और इधर जाने की कोशिश करता है फैलोपियन ट्यूब में, तो यह कॉपर आयन निकालता है, कॉपर आयन मोचित करता है। जो कॉपर आयन क्या करता है यहाँ पे स्पर्म को निष्क्रिय कर देता है, यानी तो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण से यह स्पर्म यहाँ तक एग तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण से ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और प्रेगनेंसी से लोग बच जाते हैं, ओके। अब इसके लिए जो तांबा मोचक जो आईयूडी है उसके प्रमुख एग्जांपल है वो है कॉपर टी, ओके, कॉपर टी। नेक्स्ट है कॉपर 7 एवं मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375। आप ये सभी एग्जांपल को याद रखिएगा, ये नीट एवं अन्य इंपोर्टेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तांबा मोचक आईयूडी कौन कौन से, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। चलिए इसका जो अब दूसरा मेथड है वह है हार्मोनल मेथड। ये हार्मोन मोचक मेथड, पहला था आईयूडी अंतःगर्भाशय युक्तियों में था तांबा मोचक, और नेक्स्ट है हार्मोन मोचक आईयूडी, ओके। हार्मोन मोचक आईयूडी, यह क्या होता है, ऐसा युक्ति गर्भाशय में लाया जाता है जो अंडाणु एवं शुक्राणु के निषेचन को भी रोकता है, और साथ में जब फर्टिलाइजेशन के पश्चात या गर्भाशय के अंदर, फर्टिलाइजेशन के पश्चात जब एक गर्भाशय के अंदर जब इम्प्लांटेशन होता है तो उस हार्मोन के कारण इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण से लोग प्रेगनेंसी से बच जाते हैं। तो यह था आईयूडी, ओके। अब चलिए हम लोग आईयूडी के बाद जो अगली विधियां थी उस पर हम लोग मूव करते हैं। आईयूडी के बाद जो है अगला जो विधि है वह है सर्जिकल मेथड, ओके।
सर्जिकल मेथड, शल्य क्रिया विधियां, शल्य क्रिया विधि। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो शल्य क्रिया सर्जिकल मेथड क्या है? सर्जिकल मेथड जन्म नियंत्रण का परमानेंट सॉल्यूशन है। यह वैसे दंपतियों के लिए, वैसे वाइफ हस्बैंड्स के लिए उपयोगी होता है जिनको भविष्य में और कोई संतान की जरूरत नहीं होती है। संतान जितने चाहिए थे उतने पूर्ण हो गया, अब अधिक संतान नहीं होता है, नहीं चाहिए, उनके लिए उपयोगी होता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो भी जनन मार्ग है, ओके, स्पर्म्स यानी युग्मकों के को ले जाने का जो मार्ग है उसे कट करके बीच से स्टिच कर दिया जाता है, जिससे परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है, शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन नहीं हो पाता है। पुरुषों, इसे हम लोग प्रचलित भाषा में बंध्याकरण या नसबंदी के नाम से जानते हैं। महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में यह होता है। महिलाओं में इसे, ओके, महिलाओं में इसे ट्यूबेक्टोमी के नाम से जाना जाता है, ओके, ट्यूबेक्टोमी। क्या होता है देखिए, ये जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें ये जो मेन फैलोपियन ट्यूब है इसको बीच से काट करके और ऐसे बांध दिया जाता है, जिससे एक यहां से निकल के ये ओवरी के अंदर नहीं जा पाता है, यानी एक यहां से फैलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाता है एवं फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इसीलिए महिलाओं में इसे कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी और पुरुषों में जो शुक्राणु जनन नलिका होती है, पुरुषों में इसे वैसेक्टोमी के नाम से जाना जाता है, वैसेक्टोमी, ओके। इसमें क्या होता है पुरुषों में कि आप लोग जनन तंत्र यानी नर जनन तंत्र में बताया था कि शुक्राणु जनन नलिका, शुक्राणु जनन जो नलिका है यह उसे जिसको शुक्राणुओं को ले जाता है उसको बीच से काट करके और इसे बांध दिया जाता है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है वैसेक्टोमी। तो इन दोनों को याद रखिएगा, ट्यूबेक्टोमी एवं वैसेक्टोमी। तो यह था सर्जिकल मेथड, शल्य क्रिया विधियां। अब लास्ट जो टॉपिक है वह है एमटीपी। तो चलिए जानते हैं एमटीपी। एमटीपी क्या है? एमटीपी इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सगर्भता का चिकित्सीय समापन, सगर्भता का चिकित्सीय समापन, चिकित्सीय समापन। तो देखिए कि एमटीपी क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि सगर्भता का चिकित्सीय समापन। यह क्या होता है कि लोग ये विभिन्न रोधक साधन ये वो जितने भी तरीके से पहले मैंने बताया, अगर उसको उपयोग नहीं कर पाते कुछ भी समस्याएं हो जाती है। कॉन्डोम का यूज किया, कॉन्डोम फट गया या अन्य बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण से प्रेगनेंसी हो गई और वह चाहता है कि हमें ये अभी गर्भ नहीं चाहिए, तो उसके लिए उपयोग किया जाता है एमटीपी। क्या होता है कि जिसे हम लोग प्रचलित भाषा में गर्भपात भी कहते हैं, इसे प्रचलित भाषा में गर्भपात कहा जाता है, अंग्रेजी में कहा जाता है एबॉर्शन। डॉक्टर्स के सहायता से गर्भ में पल रहे बच्चे का समय से पूर्व गर्भपात करवा देना कहलाता है एमटीपी, एबॉर्शन। ओके, यह काफी खतरनाक होता है, नहीं करवाना चाहिए ऐसा। तो यह कहिएगा कि तो करवाना क्यों चाहिए? तो उसमें एक निश्चित समय अवधि है, 12वें सप्ताह। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। 12वें सप्ताह, प्रेगनेंसी के 12वें सप्ताह तक एमटीपी करवाना जो है वह सुरक्षित माना जाता है। विभिन्न कारणों से एमटीपी करवा सकता है, जैसे कोई रेप की घटना हो गई किसी के साथ और उसके कारण से वो प्रेग्नेंट हो गया, तो वैसी स्थिति में एमटीपी करवाया जा सकता है। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव दवाइयों का उपयोग किया गया और उसके कारण से जो बच्चे हैं घर में जो शिशु पल रहा है उसका पूर्ण डेवलपमेंट नहीं होगा, तो विकलांग बच्चे पैदा होंगे, उसके सिचुएशन में गर्भपात कराया जाता है। और अन्य कारण है कई जिस सिचुएशन में एमटीपी करवाया जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने अभी तक जन्म नियंत्रण यानी गर्भ निरोध की कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को जाना। आज के वीडियो में आप लोग को इतना ही, इन चीजों को जान लिया है। इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को वीडियो लास्ट तक देखा है, अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो जैसा एज यूजुअल है, यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।